नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया हॉलीडे कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हमारी रेसिपी है वो हैदराबाद से है और वह है गोश्त कटलेट यानी कि मटन कटलेट। आइए अब देखते हैं कि कटलेट बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे हम। ये हमारे पास है ब्रेड का बूरा, ये लगभग 500 ग्राम है। ये मेरे पास कीमा है जो कि 500 ग्राम है। इसके अलावा ब्लैक पेपर को हमने पीस लिया है, ये है आधा चम्मच। 1 चम्मच हमारे पास लाल मिर्च है, 3 से 4 हरी मिर्चें जो कटी हुई हैं, 2 कच्चे अंडे हैं, धनिया है हमारे पास, आप देख रहे हैं अंदाज से ये लगभग 30-40 ग्राम है। 1 टमाटर है कटा हुआ, 1 प्याज है कटा हुआ। इसके अलावा मैदा है, मैदा अंदाज से डालेंगे हम। मैंने एक बाउल लिया है और 1.5 चम्मच लगभग लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे अपने अंदाज से। ये हमारे पास विनेगर है जो हम इसके अंदर लगभग आधे कप से थोड़ा कम प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जो है हमें डीप फ्राई करना पड़ेगा कटलेट्स को, उसके लिए हमें तेल का प्रयोग करना है, जो तेल आप अपने अंदाज से प्रयोग करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं गोश्त कटलेट बनाना यानी कि मटन कटलेट। आज हम कुकर का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हमें जो कीमा है इसे पकाना है। सबसे पहले ये देख रहे हैं आप पानी, ये लगभग 30 से 40 ml है, इसको हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद जो आधा किलो जो कीमा है ये बहुत ही बारीक बनवाया हुआ है और ये शोल्डर का कीमा है। हमने पहले पानी लिया था, उसके बाद हमने जो है कीमा डाल दिया इसके अंदर। इसके अलावा इसमें हम जो इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं देख रहे हैं आप, प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया, लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, हरी मिर्च, ये सब हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं बढ़िया। इसमें अब हम विनेगर डाल रहे हैं, नमक हम डाल रहे हैं, मैं अपने अंदाज से डाल रहा हूँ। ये छोटा चम्मच है, ये देखिए आप, 1 और ये 2 छोटा चम्मच। आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपको स्वाद अनुसार डालें। अब इसके हम 3 सीटी बजा देंगे जिससे कि जो हमारा कीमा है बढ़िया से पक जाए। हमारी 3 सीटी हो चुकी हैं और उसके बाद हमने सिम पे भी इसको लगभग 20-25 मिनट तक रख दिया था। अभी से हम खोल रहे हैं। इसका जो पानी है ये लगभग उड़ चुका है। अब थोड़ा सा पानी की आवश्यकता इसमें है क्योंकि इसमें अब हमें मैदा मिलाना है। अब हम इसमें धीरे धीरे मैदा मिलाएंगे, एकदम मैदा पूरा नहीं डालेंगे। मैदा मिला के हम देखते जाएंगे कि यह कितना थिक हुआ है, क्योंकि इसकी अब हमें बनाना पड़ेगी ठंडा करने के पश्चात बॉल्स। एक चम्मच डाला था हमने मैदा और उससे बढ़िया मिक्स कर लिया है। अब 1 चम्मच मैदे का प्रयोग हम और कर रहे हैं। और कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको, मैदे को। कीमे में हमारा मैदा जो है मिल चुका है। गैस को हम बंद कर देते हैं।
और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के लिए हमने एक प्लेट ली है। इस प्लेट में ये हमने निकाल लिया है कीमा और मैदा जो है। इस प्रकार से इसे ठंडा कर लेंगे। हमारा जो कीमा था और इसके अंदर हमने जो मैदा मिलाया था, इसे हमने बढ़िया ठंडा कर लिया है। अब ये बढ़िया ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर हम ये 2 अंडे जो हैं मिक्स कर रहे हैं। ये बाइंडिंग का काम करेंगे। अब जो है इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस प्रकार से। अब हमने जो कबाब के बॉल्स, कटलेट के जो बॉल्स बनाए हैं, उन्हें शैलो फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये हमने बॉल्स तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए इस प्रकार से ये जो हमारा ब्रेड का पूरा है, इसके अंदर से हमने इस प्रकार से इन्हें सभी को तैयार कर लिया है। सभी इस प्रकार से तैयार है ये। अब हम इन्हें आहिस्ता से, धीरे से, कि टूटे नहीं, इसमें डाल देंगे बहुत आहिस्ता से, क्योंकि ये कीमा है। आप देख रहे हैं कि हमारे जो कटलेट हैं बहुत ही शानदार तैयार हो रहे हैं। हमने गैस को सिम से हल्का सा तेज़ कर रखा है और इसकी आंच में जो है ये आप देखिए तैयार हो रहे हैं बढ़िया। अब इनकी बाइंडिंग हो चुकी है। अब ये टूटेंगे नहीं। ये अब ये जो हमने पकाया है, इसी तरह से पीछे साइड भी हम पका रहे हैं। इसे 2-3 मिनट के लिए, 2-1 मिनट के लिए इस पर और रहने देंगे। आप देख रहे हैं ये हमारे गोश्त के कटलेट, जो मटन के कटलेट है, बहुत ही शानदार बन चुके हैं। अब हम इन्हें धीरे से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बने हैं ये। इसी प्रकार से जो रिमेनिंग हमारा कीमा बचा हुआ है, उसके भी हम कटलेट बना लेंगे। मैं रवि सिसोदिया आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो स्नैक्स हमने बनाए हैं, गोश्त यानी कि मटन के कटलेट, ये लाजवाब हैं। जो रेसिपी हैदराबाद से है और बहुत ही टेस्टी हैं। आप लोग किसी भी हॉलीडे को, संडे को इसे ज़रूर ट्राई करें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को पसंद आए ये रेसिपी, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और इसका लुत्फ़ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।